बहुत सारे शिक्षक जो है सो अपने वेतन कटने का डर, नौकरी जाने के डर, इस चक्कर में जो है सो मुंह में पान दबाए हुए बैठे। को जितना जल्दी शिक्षक सब स्वीकार लेंगे कि हमको अब 6 बजे स्कूल पहुंचना ही है, 6 से लेकर के 6:10 के बीच में हमारा फ़ोटो खिंचेवे करेगा। काहे कि शिक्षा विभाग एकदम तत्पर है, उनको ज़्यादा जीवन से इधर से उधर से संबंध से कोनो लेना देना नहीं है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। ज़िंदगी का जो परम सत्य है, जीवन और मृत्यु, जन्म लिए हैं तो मरना ही पड़ेगा, इस सबको पता है। लेकिन जिंदा रहता है जब तक आदमी उसको महसूस नहीं होता है कि हम मरवे करेंगे। सामने से जो कि देखता है कि फलना चल गया, दिमाग में ये भी है कि एक दिन न एक दिन हम भी चले जाएंगे, लेकिन उस क्षण जो कहिएगा उसको वैराग्य आ जाएगा, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार बिहार में जो है सो शिक्षा व्यवस्था में उथल पुथल मचा हुआ है। उथल पुथल मचेगा तो किस पर बजर रहा है? तो शिक्षकों पर बजर रहा है। आज हम देख रहे हैं 2 दिन से बहुत सारे शिक्षक अभियान जो है सो चला रहे हैं, ट्विटर पर चला रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक परेशान हैं, शिक्षक संघ के नेता के साथ मिले हुए हैं और किस हिसाब से चाहते हैं कि कुछ ऐसा नियम महाराज लगाया जाए जो शिक्षा विभाग की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है, उससे थोड़ा हमको निजात मिले। इसका प्रयास जो है सो बहुत सारे शिक्षक कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक जो है सो अपने वेतन कटने का डर, नौकरी जाने के डर, इस चक्कर में जो है सो मुंह में पान दबाए हुए बैठे हुए हैं। जो नियम कानून मिल रहा है उसे स्वीकार करके अपना कैसे हो समय काट रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक जो है इस समय बीमार पड़ते जा रहे हैं, वो तो अलग बात। शिक्षक नहीं, अब जो हो गए हैं शिक्षक आर्मी हो गए हैं। इतना भाग दौड़ हमें नहीं लगता है आर्मी को भी करना पड़ता है जितना अभी हमारे बिहार के शिक्षक कर रहे हैं। और इसका असर हम एगो दूगो शिक्षकों से मिलते हैं तो कहते हैं कि भले ही हलचल मचा हुआ है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, लेकिन धरती पर अभी भी जिस हिसाब से बच्चों को बदलने की जवाबदेही होनी चाहिए, बच्चे बदले, इस तरह का प्रयास जो है सो अभी तक न दिख रहा है और न होगा कि होगा, ये भगवान जाने। अब देख रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, हाँ, शिक्षा विभाग के द्वारा सरकार द्वारा वेतन दिया जा रहा है, तो ये अखर रहा था सरकार को कि हम लोग वेतन देते हैं और ये सब बैसारी में सीधे वेतन उठाते हैं, स्कूल में 4 घंटा 5 घंटा बैठ के आ जाते हैं। बहुत सारे शिक्षक तो ऐसे थे जो स्कूलों नहीं जाते थे, सप्ताह में 1 दिन गए थे और 1 सप्ताह का 1 महीना का हाजिरी बना लेते थे। गांव घर में नौकरी हो गया है तो 2 बार जो है कन्या का मुँह दिखाते थे, उसके बाद स्कूल पढ़ा के बैठ जाते थे। शिक्षक सब में हलचल मचा हुआ है, बहुत सारे शिक्षकों में दर्द है। खास करके बीपीएससी के तहत जो नए नए शिक्षक सब भर्ती हुए हैं, उनको तो लग रहा है पहाड़ टूट गया है। उनको लग रहा था कि एकदम निश्चिंत से अब लाइफ मिल गया है, आराम से ब्याह दान करेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चिंतता जो है सो उन नए शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों के जीवन में बिल्कुल नहीं आया है और सब अपने घर परिवार से दूर। अब हो रहा है नियम कि 6 बजे से स्कूल, 6 बजे किसी हालत में आपको पहुंच जाना है। आजकल तो समय ऐसा चल रहा है, घोर कलयुग, जो 12-12 बजे दिन होता है, खास करके शहरों में। और गांव घर में 8-9 बजे तक तो ये लोग उठ जाता है। कलयुग है। तो इस सत्य को जितना जल्दी शिक्षक सब स्वीकार लेंगे कि हमको अब 6 बजे स्कूल पहुंचना ही है, 6 से लेकर के 6:10 के बीच में हमारा फ़ोटो खिंचेवे करेगा। काहे कि शिक्षा विभाग एकदम तत्पर है, उनको ज़्यादा जीवन से इधर से उधर से संबंध से कोनो लेना देना नहीं है। उनको जिम्मेदारी मिली है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, चाहे जैसे बदले, चाहे लोग परेशान हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। हमें जो सही लगेगा बिहार के लिए वो हम करते रहेंगे। अब शिक्षकों के साथ समस्या हो रहा है कि हम 6 बजे जब स्कूल पहुंच जाएंगे तब उठेंगे कब? तो इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए। आप देख लीजिए, जो पहले का हमारे समय में सनातन धर्म में वैसे भी कहा जाता है कि 2 बजे से लेकर के 5 बजे का जो समय होता है वो अमृत वेला होता है, अमृत के समान समय होता है। उस समय में यदि आप उठ जाइएगा, कहा नहीं जाता था जो बच्चा सबको जो उस टाइम में भोरे उठ के ज़बरदस्ती धक्का मार मार के पढ़ाया जाता था कि अभी जो पढ़ लेगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो उस समय का इतना महत्व है। तो उस सवेरे में उठिए, उसी समय में स्नान करिए, पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए निश्चिंतता से, उसके बाद आराम से स्कूल आइए। आपके लिए दिन का जो है सो एक के बार में 6-7 घंटा बढ़ जाएगा। स्वाभाविक है, आदमी 8 बजे उठता है तो 2-3 घंटा के बाद वो फ्रेश होता है, तो 10 बजे से उसका दिन शुरुआत होता है। आप लोग अब 4 बजे से 3:30 बजे से उठिएगा तो स्वाभाविक है आपका दिन जो है सो 5 बजे से 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। उस वक्त में 6 से 12 जो है सो आराम से आप नौकरी करिए। विद्यार्थी पहुंच भी रहे हैं, बहुत सारे नहीं पहुंच रहे हैं, काहे कि गर्मी छुट्टी था, बहुत को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी सब पहुंच रहा है।
और शिक्षा विभाग की तरह से जो नियम कानून आप पे लगाए जा रहे हैं उसको फॉलो करिए। इस चीज़ को जितना आप स्वीकार कर लीजिएगा, जितना जल्दी स्वीकार कर लीजिएगा, उतनी खुशी में रहिएगा। सामने वाला जो है हृदय विहीन हो गया है, वो आपके कष्ट को, आपके दुख को नहीं समझ सकता है। जो शिक्षक सब रिटायर होके चले गए, ऐसो आराम में करके चले गए, वो चले गए। जो फंस गए हैं, जिनका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल नौकरी रह गया है, वो शिक्षक सब चाह रहे हैं कितना जल्दी जो है सो हम रिटायर हो जाए हैं। जो बेरोजगार विद्यार्थी है, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो सब घर पर सुतल पछता रहा है कि कैसे हम लोगों को हो जाए। तो देखिए जी, यही नौकरी के लिए बहुत लोग जो है सो मार भी कर रहे हैं हम जैसे, लेकिन जिनको हो गया है वो बहुत हिसाब से परेशानों हो रहा है। परेशानी का मतलब ये हुआ, जो घर परिवार समाज जो था वो धीरे धीरे अब टूटता जा रहा है। आपके अंदर धीरे धीरे सिर्फ आप और बच्चा और स्कूल तीनों से बस रिलेशन रखना है और जीवन को बिताना है। तो चिंता नहीं करना है, एकदम से निश्चिंत हो करके खुशी खुशी जो काम कर रहे हैं उसको काहे न दुख में व्यतीत करके क्या फ़ायदा, जब हमको करना ही है तो क्यों ना खुशी खुशी करें। और ये सबसे बड़का समाज सेवा है। पहले का गुरुकुल में तो बच्चा सबको गुरु के पास छोड़ देता था और गुरु सब 20 साल 25 साल तक अपने पास रखता था। हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों को ये कार्य भी दिया जाए कि आप लोग घर द्वार छोड़ दीजिए, आप लोग स्कूले पर रहिए। अब बच्चा सब स्कूल जाएगा, हॉस्टल वाला सिस्टम हो जाएगा, सिर्फ खाने के लिए। अब खाना भी तो वहीं पर मिलवे करता। आप तो सुन रहे हैं जो पाउडर वाला दूध मिलेगा बच्चा सबको 100 ग्राम करके, उसको घोड़ के जो है सो बच्चा सब पिएगा, ताकतवर होगा, बच्चा का विकास होगा। बिहार सरकार का ये कदम कितना सफल होता है। यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम लोग आप लोगों के अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।